देर में जुड़ेंगे संजय सिंह के बाद। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से और वैभव महेश्वरी भी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ेंगे और वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। संजय सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमें इस कार्यक्रम में समय देने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि जिस राज्य में 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की कोई राजनीतिक स्थिति नहीं थी, वहां पर आप सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, थोड़ा लोगों को हजम नहीं हो रही ये बात? नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा ब्रजेश जी, क्योंकि जब 2013 में हम लोग दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी ये हजम नहीं हो रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। जब 2015 में हम फिर दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे तब किसी को हजम नहीं हो रहा था कि 67 सीट आने वाली है। जब हम पंजाब का चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त भी किसी को नहीं लग रहा था कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से 92 सीटें लेकर आएगी। और जब 2020 का तीसरा चुनाव लड़ रहे थे तब भी नहीं लग रहा था कि 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। आम आदमी पार्टी हर जगह अप्रत्याशित परिणाम लेके आती है और गुजरात इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है ब्रजेश जी कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की पहचान गुजरात में गारंटी मैन के तौर पे हो गई है। उनकी गारंटी काम कर रही है। 50 लाख से ज्यादा परिवारों ने हमारा 300 यूनिट बिजली फ्री का गारंटी कार्ड भरा है। 3000 बेरोजगारी भत्ता, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह नौजवानों को, ये घोषणा, ये वादा, ये गारंटी विश्वास दिला रही है कि हाँ, एक ऐसी पार्टी आने वाली है जो परिवर्तन ला सकती है। बदलाव का नारा बदलाव। लेकिन मोदी फैक्टर के सामने आपके ये सब दावे और ये सब वायदे, क्या गुजरात के लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे या नहीं? आपको लगता है मोदी फैक्टर ही वहां महत्वपूर्ण कारक है? देखिए, गुजरात की जनता से हम लोग यही कह रहे हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी के साथ होली का त्योहार मनाइए और होलिका में अपने बिजली का बिल जला दीजिए। 300 यूनिट बिजली फ्री होने वाली है और 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, और ये तमाम मुद्दे हम लेके जा रहे हैं। अब आपने मोदी जी की बात की और अभी मैं सुन रहा था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने कहा कि गुजरात का मॉडल, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। गुजरात का मॉडल क्या है ब्रजेश जी? देश के प्रधानमंत्री को एक आर्टिफिशियल स्कूल में बैठना पड़ता है 27 साल के शासन के बाद। 6000 सरकारी स्कूल गुजरात में बंद हो चुके हैं। यह है गुजरात का मॉडल। जिस राज्य में 27 वर्षों से शराबबंदी है, वहां 75 लोग जहरीली शराब पी के मर जाते हैं। उसी राज्य के अंदर पोर्ट पर 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पिछले कुछ महीनों में पकड़ी जाती है। उसी राज्य में मोरबी का पुल 2 करोड़ रुपए का ठेका एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल के निर्माण का ठेका दे दिया जाता है। 12 लाख रुपए उस पुल के मरम्मत में कंपनी लगाती है, 150 लोगों की जान चली जाती है। पर आप नई नवेली पार्टी हैं, आपको गुजरात के लोग वोट क्यों दें और क्यों चुनें? और बावजूद इसके आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी तक उस घड़ी बनाने वाली कंपनी के मालिक का नाम FIR में दर्ज नहीं हुआ, जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई जिस जर्जर पुल के कारण। संजय जी, आप नई नवेली पार्टी हैं, आपको गुजरात की जनता वोट क्यों दे? जब बीजेपी के साथ 27 साल से खड़े हैं, आप वोट क्यों दे देंगे? आपका क्या जनाधार है वहां पे? वोट इसलिए दे दे कि 22 बार नौजवानों के पीठ में छुरा मारा गया, 22 बार पेपर लीक हुआ है। वोट इसलिए दे दे कि किसानों की जिंदगी में बदलाव नहीं आया, महंगाई चरम पर है। वोट इसलिए दे दे कि अरविंद केजरीवाल एक गारंटी मैन है, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। हमने दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, माताओं बहनों की बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, उसके बावजूद मुनाफे का बजट देकर दिखाया। हमने पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 51 लाख परिवारों का बिजली का बिल 0 आया है। इसलिए लोगों को भरोसा हो रहा है। भगवंत मान की सरकार मोहल्ला क्लिनिक बना रही, भगवंत मान जी की सरकार ने बिजली फ्री किया तो 51 लाख परिवार आज उससे लाभान्वित हो रहे हैं। पुलिस की भर्ती, पर आपको अंदाजा है, आप गुजरात गए हैं लड़ने, गुजरात कोई पंजाब और दिल्ली नहीं है, बीजेपी का पावर हाउस है, पावर हाउस। अच्छा, आप एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी का तो सूरज नहीं डूबता था हिंदुस्तान में। दिल्ली में 15 साल का शासन था कांग्रेस का जब हम लोग पहला चुनाव लड़े, और उस समय 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को अरविंद केजरीवाल जी ने हराया मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ये भारत का लोकतंत्र है, बहुत विशाल लोकतंत्र है, और यहाँ
समय समय पे जनता बदलाव और पर अभी जो मीडिया करती है। रिपोर्ट्स आ रही हैं अब कहीं लोग- से एंटी इनकम्बेंसी अब लोग फैक्टर दिख नहीं रहा है वहां पे। अब ये तो पता 8 दिसंबर को चलेगा ब्रजेश जी। मैं तो यही कह सकता हूं कि लोग इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और क्या जब आम आप आदमी परिवर्तन पार्टी की इतनी बात ताकत करते पैदा हैं, कर पाई है बदलाव कि की आप बात बीजेपी करते को हैं, सत्ता से बाहर तो कर आम सकें? आदमी पार्टी की बात करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी इतनी ताकत पैदा कर पाई है कि वो बीजेपी जैसी माइटी पावर का सामना कर ले, वो भी गुजरात के भीतर? देखिए, दिल्ली और पंजाब की जीत के बाद एक भरोसा गुजरात के लोगों में पैदा हुआ है और इसी के कारण पिछले 1.5-2 वर्षों में लगातार वहां पे हमारा संगठन भी मजबूत हुआ है। गांव गांव में हमारे कार्यकर्ता गए हैं, वॉलंटियर्स ने फॉर्म भरवाए हैं लोगों के, ये गारंटी कार्ड भरवाए हैं। हमने अपना बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन, बहुत नीचे स्तर से कैंपेन को शुरू करके और खुद अरविंद केजरीवाल जी कम से कम 23 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं, तमाम रैलियां की हैं उन्होंने, सभाएं की हैं, भगवंत मान जी की सभाएं हुई हैं, मैं मनीष आपको एक सिसोदिया फैक्ट की, तमाम हमारे बताना चाहता नेताओं की हूं। सभाएं। पिछली बार 2017 में चुनाव हुआ था, कांग्रेस को मिली थी 77 सीटें, लार्जेस्ट अपोजिशन, और आम आदमी पार्टी को मिली थी 0 सीटें। आप गुजरात में कांग्रेस से पहले मुकाबला कर लीजिए, तब बीजेपी को चुनौती देंगे ना? ब्रजेश जी, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है क्या गुजरात में? बिल्कुल लड़ रही है। आपको लगता है? बिल्कुल लड़ रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? आप एक उनके प्रमुख नेता का नाम बताइए। सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का कितने दौरे किए उन्होंने गुजरात में, कितनी रैलियां की उन्होंने गुजरात के अंदर, क्या कैंपेन उनका चल रहा है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कोलैप्स कर रही है गुजरात के अंदर। कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस कहीं वहां नहीं दिख रही। वहां आम आदमी पार्टी की चर्चा है, वहां बदलाव की चर्चा है, वहां परिवर्तन की चर्चा है। और परिवर्तन का मतलब है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, वहां झाड़ू चलेगी। और सत्ता का जो अहंकार है, सत्ता का जो भूत है, वो झाड़ू से वहां की जनता उतारने के लिए तैयार है। वहां नौजवान दुखी जो 22 बार के पेपर लीक से पीड़ित है, वहां लोग न्याय मांग रहे हैं। मोरबी कांड में इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी की कोई जवाबदेही नहीं। बताइए, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया और आज तक उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई क्योंकि वो बीजेपी को चंदा देता है। कांग्रेस का एक वर्ग कहता है, संजय सिंह जी, कि आप बीजेपी का रास्ता क्लियर करने के लिए आम आदमी पार्टी गुजरात में सक्रिय और चुनाव लड़ रही है ताकि कांग्रेस की राह रोकी जा सके, बीजेपी की राह आसान है, ऐसा चर्चा है, ऐसी लोग कहते हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद, इससे बड़ा मजाक मैं समझता हूं कुछ नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई, कांग्रेस के विधायक टूट के बीजेपी के गोद में बैठ गए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई, कांग्रेस के विधायक टूटकर बीजेपी के गोदी में बैठ गए। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई, कांग्रेस के विधायक टूट के बीजेपी की गोद में बैठ गए। अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई, कांग्रेस के विधायक टूट के बीजेपी की गोद में बैठ गए। गोवा में कांग्रेस के विधायक जनता ने जिताया, कांग्रेस के विधायक टूट के बीजेपी की गोद में बैठ गए। ये राजनीतिक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये हम कर रहे हैं ब्रजेश जी। ये राजनीतिक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। जहां कांग्रेस के विधायक जिताते हैं, वो सारे के सारे विधायक बीजेपी की सरकार बनाने में काम आ रहे हैं। ये इसमें हमारा कोई दोष है? कांग्रेस ने बाकायदा G23 बनाया है आपस में लड़ने के लिए। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है क्या? तो क्या आपके कांग्रेस आपस में लड़ने के लिए उनके यहाँ एक से एक पहलवान है, और नहीं तो टूट के भाग जाएंगे। एक पुरानी फिल्म आई थी, दूल्हा बिकता है। कांग्रेस के ने अपने कार्यालय के सामने बोर्ड लगा रखा है, यहाँ सस्ते रेट पे विधायक बिकते हैं। हर राज्य में विधायक बिक रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। अच्छा बताइए आप, मैंने जितने राज्यों का नाम लिया, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल, उत्तराखंड, कहां नहीं टूटे कांग्रेस के विधायक? ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको आपको लगता है कि बीजेपी गुजरात में कमजोर हुई है, और वो कौन सा ऐसा कारक है जिससे आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी वहां सफल हो जाएगी? देखिए, अभी तक जनता के सामने कोई विकल्प नहीं था। एक बीजेपी थी, दूसरी कांग्रेस थी। कांग्रेस के 75-77 विधायक, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, जीते थे, लेकिन जीतने के बाद कितने टूट के बीजेपी में चले गए, यह आंकड़ा आपने नहीं बताया। उनके बहुत सारे विधायक टूट के बीजेपी में चले गए।
तो इसलिए कांग्रेस पर लोगों को भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के तौर पे एक ईमानदार विकल्प जनता के सामने आप वहां पहली बार बीजेपी आया से है लड़ने गए गुजरात हैं में। कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं? मैं देख और रहा हूं कि आप कांग्रेस की मजम्मत ज्यादा कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ तो ज्यादा। इतना सारा बीजेपी का पूरा कच्चा चिट्ठा तो गिनाया आपके तो सामने कांग्रेस सर। की इतनी मजम्मत का कारण क्या है? वो भी तो अपोजिशन में और 77 एमएलए नहीं, हैं, आपके पास 7 भी मैं नहीं कह रहा है। हूं, तो ये तो हमारे पास तो जीरो थे 2013 में दिल्ली के अंदर, फिर 28 आए, 67 आए, 62 आए। ये तो हमारे काल्पनिक पास सोच पहले है ना जीरो आपकी थे कि आप वहां पंजाब में, जीत फिर जाएंगे। 20 आए, आपको अंदाजा ही फिर नहीं 20 आए, गुजरात की फिर कितनी टफ 92 आए। बैटलफील्ड है बीजेपी, और वहां बीजेपी की तैयारी का स्तर का अंदाजा नहीं है आपको। तो टफ बैटल फील्ड पे ही लड़ना मैं समझता हूं एक राजनीतिक कुशलता और राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन होता है, और ये ताकत अरविंद आप बहुत केजरीवाल और आम आदमी पुराने पार्टी में नेता है। हैं। मैं आपसे सीधा पूछ लेता हूं, क्या होगा आम आदमी पार्टी का गुजरात में? आज बता दीजिए, लाइव रिकॉर्डिंग है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जब चुनाव का वोट पड़ने लगेगा उसके पहले मैं आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें और कितनी संख्या आ रही है ये भी बता दूंगा। देखिए, आप तो हमारे अभी भी नेता हैं, कहने की मुझे स्थिति लगता है में नहीं है, आज की डेट में कहने की स्थिति में नहीं है आप। एकदम नहीं। पार्टी का एक अनुशासन होता है। जब हमारे सर्वोच्च नेता ने इस बात को कह दिया कि हम अपने कैंपेन को बहुत बृहद तरीके से मजबूती से चला रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात में, नंबर कितने आएंगे, कितनी हमारी संख्या आएगी, उसकी क्या संभावना है, ये 3-4 दिन चुनाव रह जाएगा, उस समय केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि हम बताएंगे। एक अंतिम सवाल है आपसे, तो प्रतीक्षा कीजिए। उत्तर प्रदेश के जितने ताकतवर नेता हैं ना, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम घेर लिए हैं गुजरात में आपको, उनसे पहले कैसे निपटिएगा? मोदी जी तो बहुत बाद में आएंगे। अब मुश्किल ये है कि गुजरात में जाके क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में डेंगू से लोग करा रहे हैं? ये बताएंगे कि बांदा के अस्पताल में आईसीयू में एक बच्चे को चींटियों ने खा के मार दिया? क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि ललितपुर के एक थाने में गैंग रेप की पीड़िता गई तो थानेदार ने उसके साथ बलात्कार किया? ये बताएंगे कि चंदौली में एक घर पे छापा मारा पुलिस वालों ने और एक बेटी को पीट पीट के मार दिया? क्या उपलब्धि बताएंगे? ये जो उत्तर प्रदेश के तमाम सूरमा गए हैं वो क्या बताएंगे? किस हालत में पहुंचा दिया कानून व्यवस्था को? जिस राज्य के अंदर देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से कुचल के 5 किसान मार दिए जाएं और बेशर्मी से आज भी वो व्यक्ति देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है और कोई कुछ ना करे, क्या उपलब्धियां बताएंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और अहमदाबाद से डायरेक्ट हमारे साथ वहाँ के पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और गुजरात के प्रभारी इस वक्त हमारे साथ सीधे अहमदाबाद से जुड़े हुए थे, और आम आदमी पार्टी की रणनीति और बीजेपी क्या मुद्दे वहाँ पर चल रहे हैं विपक्ष के, इसके बारे में